भाभी को कोई अर्जेंट काम था, इसलिए वो खुद गाड़ी ड्राइव करके निकल गई। हमें क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उस ड्राइवर को बुला ले, मैं उससे मिलना चाहूँ। वो गांव से वापस आ जाता है तो मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। देखिए, आप बार बार उस वाक़े का जिक्र करके हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? एक आखिरी सवाल, वो साइड शहर से बाहर थी और मिस सरीना को वापस कराची आना था, लेकिन वो हैदराबाद जाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुआ। वो हो सकता है कि भाभी यू टर्न के लिए उस तरफ गई। मेरा ख्याल है अब आपको भी जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कीजिएगा कि ड्राइवर के साथ साथ जयान साहब को भी पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। आप यूं नहीं मानेंगे, मैं डीआईजी साहब से बात करता हूं। जी बिल्कुल, करनी चाहिए आपको। जी बदर साहब, सिकंदर बात कर रहा हूं। ये सब क्या है? हमारी फैमिली इतने बड़े हादसे से गुजरी है और उल्टा हमें ही परेशान किया जा रहा है। मैं इनको बता चुका हूं कि भाभी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। भाभी मेरी मां की जगह थी। मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं मैं बता नहीं सकता। जी जी, लीजिए, डीआईजी साहब बात करेंगे। सर 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 मामूल की पूछताछ है, जानता हूं शरीफ लोग। जी 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 सर, छोड़ देता हूं सर, छोड़ देता हूं। जी सर, ओके, सॉरी सर, थैंक यू। डीआईजी, ठीक है सिकंदर साहब, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। I'll be back within an hour. और फिर हम लोग कैरम खेलेंगे और मैं जीतूंगी। आप ही तो हैं हमारे सब कुछ, हमारी जिंदगी, और ये सब कुछ हम आप ही के लिए तो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप यकीनन एक दिन ये बात जरूर सोचेंगे कि आपकी मॉम गलत नहीं थी। मॉम कभी आपसे तंग नहीं हुई, और हमें तो अपने नाराज ज़बान को मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि आप ही तो हमारी दौलत है। बस कभी अपनी मॉम को गलत मत समझिएगा। मॉम, यू आर द बेस्ट सन इन दिस होल वर्ल्ड। हमारे आबाद जैसा कोई हो नहीं सकता।
आई लव यू। आपके लिए चाय लाए। नाश्ता भी नहीं किया और डाइनिंग टेबल से भी उठकर आ गए। 3 महीने हो गए अबान, ऐसे कब तक चलेगा? निम्मो, अपना मुझे नहीं जीना, मुझे ना मॉम के पास वापस जाना है यार। उनसे मैंने सॉरी कहना है। जो बदतमीजी मैंने की उनसे, उनको हमेशा हर्ट किया। आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड यार। ऐसी कोई बात नहीं है अबान, मॉम आपसे बहुत प्यार करती थी। आप जानते हैं, आपने देखा है ना बाबा के बाद कैसे मॉम ने सब कुछ संभाला आपकी खातिर। अब आपने भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, मेरी खातिर, हमारे शयान की खातिर। देखो, लोग दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन असल में हमारे आसपास ही कहीं होते हैं। मॉम ये सब देख सकती हैं, सुन सकती हैं। अपने अबान को तकलीफ में देखकर उनको बहुत तकलीफ पहुंचती होगी। तुम्हें आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है, मॉम की खातिर, उनके सुकून की खातिर। कल से आप ऑफिस जाएंगे अबान। नहीं निम्मो, अबान मॉम जितना स्ट्रांग नहीं है। अबान नहीं कर सकता। मॉम मॉम थी यार। पता नहीं क्यों उनको नहीं समझ सका यार, क्यों हर्ट करता रहा। तुम्हें मजबूत बनना होगा, मॉम की खातिर, उनके सुकून की खातिर अबान। यू हैव टू। भाभी के बाद तो जैसे हम लोग यतीम हो गए। भाभी ने न सिर्फ हमें मां की ममता दी, बल्कि एक शफीक बाप होने का किरदार भी अदा किया। वाकई बहुत नेक खातून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। सिकंदर साहब, आप ऑफिस आया करें ना। आज नहीं तो कल आपने ही रीना मैडम की कुर्सी को संभालना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रीना भाभी की कुर्सी पर बैठ सकूं। नहीं, अब वो कुर्सी हमेशा खाली रहेगी। नहीं, वो मेरी जगह नहीं। आई एम सॉरी सिकंदर साहब, आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है सिकंदर साहब, अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और आपने बिजनेस को किस तरह से लेके चलना है, आप हमें बता दीजिए। इंशाल्लाह सिकंदर साहब, हम आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग के एतमाद का। ये आप क्या कर रही हैं अनीता भाभी? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? अंधी हो क्या? दिख रहा है तभी पूछ रही हूँ। ये सब वही हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी छोटी हरकत करना आपको जेब नहीं देती। मेरी बात सुनो, अपनी ज़बान ना संभाल कर रखो। मेरे मुंह मत लगना, वरना क्या कर लेंगी आप? मैं ना अब आप लोगों से डरने वाली नहीं हूँ, और आपसे तो खास तौर पर नहीं। तो जो मैं इज्जत देती हूँ ना, उसको अच्छे से हजम कर ले। क्या हो रहा है ये सब? आंटी, आपके लिए सरप्राइज।
अनीता, ये तस्वीर कैसा लगा आपको? जयान ने आपके लिए स्पेशल बनवाई है। वाओ, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी लग रही है तस्वीर। आंटी, आप लोग ये तस्वीर किसी और दीवार पर लगा लीजिए। यहाँ पे हमेशा से पापा की तस्वीर लगी हुई थी और पापा की ही तस्वीर लगी रहेगी। खबरदार, जो तुमने हाथ भी लगाया हमारी तस्वीर को, वरना उस तस्वीर के बजाय ना तुम्हें लटका दूंगी दीवार पे। उठाओ ये कबाड़ यहाँ से और लेकर जाओ बाहर। मेरे घर में मुर्दा लोगों की तस्वीरें नहीं लगेंगी। ये आपका घर नहीं, ये रीना मॉम का घर है और ये हमेशा उन्हीं का घर रहेगा। जब रीना ही नहीं रही तो ये घर कैसे उसका? ये घर सिर्फ मेरा है, रोशनी का। अनीता, मैंने जायान को कहा था बाहर की नेम प्लेट चेंज कर, उसका क्या हुआ? और यहां मेरी तस्वीर लगेगी। आ गए बेटा, बैठो बैठो, ज्वाइन करो खाने के लिए। मामा, मैं कल से ऑफिस जा रहा हूँ, सो काइंडली मुझे के रूम की कीज दे दीजिएगा, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करना। अरे अवान बेटा, अभी रिलैक्स करो, हम मौजूद है ना ये सब कुछ देखने के लिए। तुम कहाँ इन चक्करों में पड़े हो? और खाना खाओ हमारे साथ बैठ के। चलो आओ, निमो तुम भी खाना निकालो। वैसे आंटी, बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है। इसे स्टेबल रखना हर किसी के बस की बात नहीं। बट डोंट वरी, बिजनेस के मामले में मैं टाइगर हूं, किसी को आगे निकलने नहीं दूंगा। मुझसे आगे कोई निकल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे अवान बेटा, तुम खाना निकालो, कहाँ इनकी बातों में पड़ गए। ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम छोड़ो इनको, खाना लो। शाबाश। निमो तुम खाना निकालो।
आप इस वक्त यहाँ पे ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? मॉम याद आ रही है यार। लिम्बो, मॉम का बनाया हुआ सब अधूरा है। मुझसे वादा कर गई थी कि वापस आऊंगी, नहीं आई वापस। हरा के चली गई अबान को। अबान, आपको खुद को संभालना होगा। जिंदगी ऐसी है, जब कोई चला जाता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आगे आ जाता है। आपको खुद को वापस लाना होगा, मेरे लिए, हमारे शयान के लिए। तुम तो मत रो प्लीज, तुम्हें रोता नहीं देख सकता मैं। बहुत बुरी लगती हो रोते हुए यार। आप भी कोई बहुत अच्छे नहीं लगते रोते हुए। अबान, हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी, हमारे लिए, हमारे शयान के लिए। आपको अब सब हमारे शयान के लिए। कैसे हैं मिस्टर सिकंदर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे आना हुआ? वकील साहब, अगर कोई ऑफिस का काम था तो ऑफिस में मुलाकात कर लेते, यहाँ घर पे आने की जहमत क्यों की आपने? अरे बेटा, ऑफिस का काम होता तो ऑब्वियसली ऑफिस में ही आता, लेकिन आज मुझे आबान से कुछ काम था, इसलिए मैं घर आ गया। जी वकील अंकल, बताइए क्या काम है मुझसे? बात यह है सिकंदर साहब कि ये मैडम की विल है, मेरा मतलब है वसीयतनामा, जो उन्होंने अपने इंतकाल से चंद महीने पहले ही तैयार करवाया था। अरे सिद्दीकी साहब, ऐसा क्या है इस वसीयत में? वो तो हम सब जानते हैं कि रीना भाभी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी तमाम प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ आबान बेटे के नाम कर दिया। ऐसा नहीं है मिस्टर सिकंदर। वकील अंकल, हमने क्या वसीयत तैयार करवाई है, आप काइंडली पढ़ के बता सकते हैं? मैडम रीना की इस वसीयतनामे के मुताबिक रीना ग्रुप ऑफ कंपनी समेत तमाम बैंक बैलेंस, अंदरूनी व बैरूनी मुल्क जायदाद, ये घर और ये सब कुछ मिसेस निम्रा आबान के कंट्रोल में दे दिया गया है। मैडम रीना ने अपनी जिंदगी में ही आबान और निम्रा के नाम अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है।
तमाम जायदाद और बिजनेस के मालिक दोनों हैं। मैडम रीना ने दोनों को एक साथ इस तरह बांध दिया है कि दोनों एक दूसरे की इजाजत के बिना कुछ भी सेल नहीं कर सकते। जब आबान ही उनकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस का इकलौता वारिस है तो फिर ये नई वसीयत कहां से आ गई? अब ये दोनों वारिस हैं। मैडम रीना ने इस ख्वाहिश के मुताबिक ये वसीयत तैयार करवाई थी कि इस वसीयत को उनके इंतकाल के बाद खोला जाए। और रीना भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं लिखा? लिखा है। क्या क्या लिखा है वकील साहब? यही कि आप लोग जब तक चाहें इस घर में रह सकती हैं। और जब तक चाहें बिजनेस में हाथ बटा सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन ये सब कुछ आबान और निम्रा की मर्जी से मशरूत है। अगर ये दोनों चाहेंगे तभी ऐसा होगा। अच्छा। आबान बेटा, आप और निम्रा बेटी किसी भी दिन मेरे ऑफिस आ जाएं। कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ओके अंकल। वकील अंकल, मॉम का तो हमेशा से फैसला ठीक ही रहा। वो अलग बात है कि मैं कभी समझ नहीं सका, हमेशा हर्ट किया उसको बस। वकील साहब, एक फाइल हमारे पास भी है। कैसी फाइल? अरे वो कुछ नहीं मॉम, वो तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रोजेक्ट से उसकी फाइल थी, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्चुअली बड़ी मॉम ने मेरा फ्यूचर सेट करने के लिए बनवाए थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अब मैडम रीना आप लोगों से बहुत प्यार करती थी, आप लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। मेरे लायक जब भी कोई काम हो, आई एम ऑलवेज विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, इस तरीके से यहाँ आने का और ये सरप्राइज देने का। एनीवे, मुझे इजाजत दें। ओके। बहुत शुक्रिया वकील साहब यहाँ आने का और ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने का। मैं सिकंदर अंकल, वकील अंकल को गेट तक छोड़ के आता हूँ और निमो को सारी डिटेल्स शेयर कर दो। चलिए प्लीज। थैंक यू। ये अच्छा है, क्या बात है, बहुत खुश हो गया आज तो निम्बू। उसकी लॉटरी तो निकल गई, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे उसके तो। ऐसा नहीं बोलते। ऐसा भी क्या हो गया? मुबारक हो मेरा बहू। जरूर रीना भाभी ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। खेल का मजा तो अब आएगा। इसका मतलब है कि एक नया खेल शुरू हो। आंटी, मुझे जाओ फरजाना। मुझे मॉम के रूम की चाबी चाहिए। मॉम के कमरे की चाबी? मैं पूछ सकती हूँ क्यों?
वो मॉम का रूम है, स्टोर रूम नहीं है जिस तरह बंद पड़ा है। मैं उस रूम की सफाई करवाना चाहती हूँ। ये चाबी। मैंने तो भाभी का कमरा सिर्फ इसलिए बंद किया था ताकि आबान को तकलीफ ना हो। भाभी का कमरा और उनकी यादों के साथ मुझे था कि वो बहुत अफसरदा हो जाएगा। तुमने खोलना तो खोल लो, शौक पूरा कर लो। अपनों की यादों से तकलीफ नहीं होती। इनफैक्ट किसी प्यारे के चले जाने के बाद वो यादें तो हमारा सबसे कीमती असासा होती है, जिनकी हिफाजत कैसे करनी है वो हमारे ऊपर होता है। खैर, मैं मॉम के रूम की सफाई करवाने जा रही हूँ। सफाई करवा के आपको चाबियाँ वापस कर दूँगी। अरे नहीं नहीं, मुझे वापस देने की क्या जरूरत है? ये चाबियां भी तुम्हारी हैं, सब कुछ ही तो तुम्हारे। इट्स ओके। थैंक यू। फिक्र मत करो निम्रा बीबी, बहुत जल्द तुम्हें भी रीना के पास पहुंचाऊंगी। फिर तेरी याद का सासा भी सजाऊंगी आबान के लिए। सब कुछ खत्म हो गया है। वो रीना कितनी मक्कार निकली, मेरी तुम्हारी बनी रही ना, लेकिन दौलत उस पागल की बीवी को देकर चली गई जहां मैं 25 साल पहले खड़ी हुई थी खाली हाथ। और ये सब तुम्हारी गलती है सिकंदर, सब तुम्हारी गलती है। मॉम, डैड के पास प्लान है। बाहर में गया तुम्हारा प्लान, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का प्लान। अब कुछ नहीं होने वाला। रोशनी, रिलैक्स। देखो देखो, इतना अरसा तुमने इंतजार किया है और जैसा तुमने चाहा वैसे ही हुआ है। बस अब तुम्हें किसी भी हाल में इस निम्रा को काबू में करना है। इसे तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुम इसके साथ सिंसियर हो, अपने प्यार से, अपने एतबार से, अपनी मोहब्बत से। आबान तो ऑलरेडी तुम्हारी मुट्ठी में है। देखो, जैसे हमने रीना को हराया था वैसे ही निम्रा और आबान की भी हार होगी। और ये तो बच्चे हैं, तुम देखना, इनके साथ भी हम वही खेल खेलेंगे जो हमने रीना भाभी के साथ खेला था। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस हो गया प्लान डिस्कस। सारी जिंदगी तुमने बस नाटक ही किया है और तो कुछ तुम कर नहीं सके। मेरी मानो और अब एक नाटक तब बनी खोलो। हेलो निमो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? निमो, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ बोलिएगा नहीं। आप केस जीत गई हैं ना? तुम्हें कैसे पता चला? ताहिरा मैडम से बात हुई है क्या? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन आपकी आवाज़ में ये खुशी देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप केस जीत गई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि जब इतनी तकलीफ़ों के बाद इंसान को अपनी मंजिल मिल जाए ना, तो जीने की चाह बढ़ जाती है। खुदा आप लोगों को खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक्स निमो।
अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ है तुम्हारा दीवाना? कैसा है अबान? सामने ही बैठा हुआ है। अच्छा मेरा सलाम कहना। निमो, मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। तुम अबान और शायान के साथ ज़रूर आना हैदराबाद। हम खूब इंजॉय करेंगे। मैं ज़रूर आऊँगी, अपना ख्याल रखें। किससे इतनी लंबी बात कह रही थी तुम? किरण याद है आपको? आपको पता है वो केस जीत गई। हाँ, जीतना ही था, क्योंकि हक पे रहने वाले की हमेशा जीती होती है और झूठ का तो कोई सर पाँव ही नहीं होता। क्या बात है, आज तो आप बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं। क्या करें मैडम, आपकी मोहब्बत का असर है ये, बस। डैड, अब करना क्या है? वो गाजी तो कह रहा था कि रीना की तरह निम्बो को भी। हम यूं नहीं कर सकते। हर चीज को हमें बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के टैकल करना होगा। जायान, तुम्हारे डैड सही कह रहे। अबान तो हमारी मुट्ठी में ही है, और रहा सवाल उस निम्मो का, उसको तो मैं संभाल लूंगी। जब रीना को रोशनी अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, तो ये निम्रा कल की बच्ची है मेरे सामने। तो ठीक है मामा, इस पे साइन करवाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे सब हो जाएगा अपने वक्त में। इस वक्त तो सबसे पहले हमें निम्मो और अबान को अपना बनाना है। और ये तुम गाजी से कम मिला करो। वकील कम, किराए का गुंडा ज्यादा लगता है। ठीक है डैड, मैं अब चलता हूं। वैसे भी कल के बाद से अब जाके सुकून की नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये मैं अलमारी में रख देती हूँ। अरे भाई, इंतजार किस चीज का हो रहा है? नाश्ता शुरू करो। नहीं, अभी अबान और निम्मो का इंतजार करें। गुड मॉर्निंग। ओह, आ गए तुम लोग। अबान, इधर आओ, यहाँ बैठो। ये है तुम्हारी असल कुर्सी। नहीं मामा, ये तो मॉम की जगह थी ना। मुझे यहाँ बिठा के प्लीज गुनहगार मत कीजिए। बल्कि आप और मॉम तो मेरे लिए एक जैसे हैं ना। आप बैठे ना प्लीज, आप मेरी जन्नत हैं। आए। निम्मो, प्लीज स्टार्ट करें ना। हाँ हाँ, अरे भाई आज आंटी, ये
आप क्या कर रही हैं? निम्रा, तुम सही थी। इस जगह पे अमान की ही तस्वीर लगनी चाहिए। इस वजह से मैं ये तस्वीर वापस यहाँ लगा रही हूँ। आंटी, ये तस्वीर बहुत प्यारी है। अबान को बहुत खुशी होगी मॉम और पापा का यूं साथ देखकर। तुम बताओ, तुम खुश हो कि नहीं? बहुत। That's good। ये तस्वीर मैं अपने रूम में लगा दी थी। क्या हो गया अनीता बेटा? इतने दिन हो गए तुम घर नहीं आई। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मामा, बहुत सैड है आपकी बेटी, इसलिए कहीं जाने का दिल नहीं करता, किसी से मिलने का दिल नहीं करता। क्या हुआ मेरी जान, मुझे बताओ ना, क्यों उदास हो? अरे क्या प्रॉब्लम है यार, बस यूं समझो कि निम्मो की शक्ल में एक अजाब नाज़िल हो गया हम सब पर। बस वही वसीयत के सिलसिले में उदास है तुम्हारी बेटी। अरे इसमें कौन सी परेशानी है? सिकंदर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, निम्मो को प्यार और मोहब्बत से डील करो। जाहिल ही तो है, जहां बोलोगे बिना पढ़े साइन कर देगी। अरे इतनी भी भोली नहीं है वो, बहुत चालाक है। लेकिन मेरा नाम भी रोशनी है। ऐसा मजा चखाऊंगी ना उसे कि मौत के लिए भी तरसेगी, पानी मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी। सारी खुशी बर्बाद कर दी रीना ने। टूटी खुद तो मर गई, हमें उस निम्मो का मोहताज कर गई।